जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कोई और नहीं दिखाएगा, इसलिए ठहर जाइए क्योंकि बहुत बड़ा प्लान बनाया है दर्शकों रूस ने। और पूरा प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का पूरा खेल बदल दिया है, उलट दिया है, पलट दिया है। और ये उनका बुना जाल है दर्शकों, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो इस ट्रैप में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे करे तो करे क्या। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बाद दुनिया भर में यही सोचा जा रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग क्या खत्म हो गई है, इसका क्या होगा। लेकिन यहीं से पुतिन का वो खेल शुरू होता है जो ईरान को मजबूत बनाने के साथ अमेरिका को असल जंग में कूदने पर मजबूर कर देगा। दर्शकों, रूस यूक्रेन आपको याद है ना, बीते 3 साल से दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, कई अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। और उस समय ये जंग की चिंगारी किसने सुलगाई थी आपको याद है ना, अमेरिका ने ही चिंगारी सुलगाई थी। अब वही तीली को उठाकर पुतिन ने अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है, क्योंकि यहां भी ट्रंप ईरान इजराइल को भड़काकर भिड़ाकर अलग होने वाले थे। ट्रंप ने सोचा यही होगा दर्शकों कि सीज फायर का ऐलान कर देंगे, जंग खत्म हो जाएगी और अमेरिका इसमें पीछे चला जाएगा। लेकिन दर्शकों एक बात आपको समझनी होगी, यहां पर अमेरिका को इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी रूस की, यह सोचना होगा। क्योंकि जिस तीव्रता से ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, वो सवाल खड़े करता है। उससे साफ हो गया है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है और उसके पीछे रूस खड़ा हुआ है। अमेरिका किसी भी फ्रंट पर खुद नहीं आएगा युद्ध के लिए, वो ये नहीं चाहता है। इसलिए दर्शकों अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले होते ही ट्रंप ने तुरंत कह दिया कि सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। और सीज फायर का ऐलान होते ही ईरान ने इजराइल पर फिर हमला कर दिया। सीज फायर नहीं चल पाया ट्रंप का, हमले की संख्या जरूर कम हुई है दर्शकों, लेकिन ईरान ने लगातार इजराइल को टारगेट पर लिया है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं पुतिन ने जो जाल बुना उसमें ट्रंप फंस गए। और यहां पर दुनिया एक बात और समझ ले कि ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान देर रात 3:32 पर किया, जिसके महज दर्शकों 30 मिनट बाद ही सुबह 4 बजे इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और सुबह 7:30 बजे ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए, बीरशेबा में रिहायशी इलाकों में मिसाइल से अटैक किया। ईरानी हमलों में 5 इजरायली की मौत हुई है। यह कैसा सीज फायर है भाई, यानी खामनेई ने सीज फायर को नहीं माना, इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग, इजराइल ने भी सीज फायर को नहीं माना है। इस बीच दर्शकों एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल ईरान के बीच सीज फायर पर फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। उनका कहना है दोनों देश सीज फायर नहीं मान रहे हैं। सोचिए जरा, उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि दोनों देश नहीं मान रहे हैं, वो इजराइल से भी खुश नहीं है और ईरान से भी। सुनिए जरा। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. डोनाल्ड ट्रंप फंस गए दर्शकों, देखा ना आपने, खुद कह रहे हैं। ट्रंप इजराइल ईरान जंग में कैसे फंसे हुए मैं आपको बताता हूं। वो इजराइल से कह रहे हैं कि भाई ईरान पर बम मत गिराओ, क्योंकि वो ये जान गए कि अगर जंग जारी रही तो अमेरिका पीछे नहीं हट पाएगा, चाहकर भी वो उलझेगा इसमें। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं दर्शकों, दोनों ही देशों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस दोराहे पर आकर वो खड़े हो गए, अब जाएं तो जाएं कहां। ये पुतिन का जाल है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ रहा है दर्शकों। बिना सोचे समझे पहले तो उन्होंने अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये देखिए आप,
ईरान ने इजराइल पर हमले नहीं रोके उसके बावजूद, और अब एक नया बयान जारी होते ही ट्रंप का उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। अब वो कह रहे हैं कि दोनों देश सीज फायर तोड़ रहे हैं। ट्रंप बेशक एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पुतिन ने जो जाल बुना है वो उस पर काम कर गया है। ईरान समझ चुका है कि उसे क्या करना है। वो पूरी तरह से पुतिन के साथ है, आपसी तालमेल बैठा कर आगे बढ़ रहा है। शायद इसी कारण उसने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है दर्शकों, और उसके बाद भी सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। एक बात और मैं आपको साफ कर देता हूं दर्शकों कि ईरान ने सब कुछ रूस के समर्थन से किया है। इसके पीछे का पूरा सीक्वेंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, आप समझेंगे बीते 24 घंटे में जो हुआ है उसके पीछे की पूरी पिक्चर क्या है। उस पिक्चर के हीरो हैं पुतिन दर्शकों। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्यों है, कैसे हैं, ये जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। रूस ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मुलाकात के लिए पहुंचते हैं पुतिन से। 23 जून को पुतिन से अब्बास अराक्ची की मुलाकात, और पुतिन से मुलाकात के कुछ देर बाद दर्शकों ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमला कर दिया। ईरान ने 3 अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दागी, और पुतिन पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुके थे। उन्होंने चेताया था, याद है ना आपको, कि अमेरिका अगर सीधे युद्ध में कूदा तो बवाल मचेगा। अमेरिकी हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पुतिन का यह पूरा प्लान है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, ईरान इजराइल युद्ध विराम पर रूस का पहला बयान भी सामने आ गया। यह बयान मोहर लगा रहा है दर्शकों हमारी रिपोर्ट पर। रूस के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, और यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। मैं आपको बता रहा हूं, उनका कहना है युद्ध कब तक चलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सीज फायर को लेकर कह दिया है। ये कब तक चलेगा नहीं जानते हैं। रूस कह रहा है, सोच रहे हैं ना आप, सीज फायर के बावजूद हमले हो रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि यह युद्ध विराम सब कुछ हवाई है, सब हवाई है। यानी ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में कि आखिर युद्ध विराम पर क्या कहा जा रहा है। युद्ध विराम पर रूस के बयान के मायने क्या हैं। रूस की तरफ से आए इस पहले बयान से क्या यह मतलब निकाला जाए कि सब कुछ पुतिन करा रहे हैं। ईरान का सीज फायर तोड़ना पुतिन का फेंका हुआ जाल है। ट्रंप को फंसाने के लिए पुतिन ये पूरा खेल खेल रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में उलझ जाए, यही कोशिश है क्या। लेकिन कैसे पुतिन ने ये पूरा जाल बुनाया दर्शकों, दिखाता हूं आपको। रूस को जिस क्षण का इंतजार था, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर वही गलती कर दी।